मुंबई की वह दोपहर बहुत उमस भरी थी, जहां हवा में समुद्र की नमी और इंसानों का पसीना मिला हुआ था। आर्यन कपूर अपनी चमचमाती मर्सिडीज को पीछे छोड़कर एक अजीब से आवेग में चर्चगेट स्टेशन के भीतर दाखिल हुआ। उसके चारों ओर लोगों का एक अंतहीन रेला था, जो अपनी मंजिलों की ओर भाग रहा था। उसे अपनी सगाई की पार्टी की चकाचौंध से घुटन महसूस हो रही थी, जहां मुस्कुराहटें नकली थीं और रिश्ते व्यापार के तराजू पर तौले जा रहे थे। उसने पहली बार लोकल ट्रेन के उस शोर को गले लगाने का फैसला किया। ट्रेन के डिब्बे के भीतर की भीड़ असहनीय थी, लेकिन आर्यन के लिए यह एक नया अनुभव था। उसने एक लोहे के खंभे को थाम लिया और बाहर की ओर देखने लगा, जहां मुंबई की झुग्गियां और ऊंची इमारतें एक साथ खड़ी थीं। हर चेहरे पर एक कहानी थी, संघर्ष की एक गहरी रेखा थी जो उसकी अपनी सुख सुविधाओं से कोसों दूर थी। उसे लगा जैसे वह अब तक एक कांच के जार में बंद था, जहां बाहरी दुनिया की हवा पहुंच ही नहीं पाती थी। यह धूल और शोर उसके लिए एक अजीब सी शांति लेकर आए थे। तभी उस शोर के बीच एक सुरीली आवाज गूंजी, जिसने पूरे डिब्बे की खामोशी को अपनी पकड़ में ले लिया। वह आवाज किसी मंदिर के भजन जैसी पवित्र थी, जिसमें दुखों का सागर और आशा की किरण एक साथ समाहित थी। आर्यन का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसने भीड़ को चीरते हुए उस दिशा में देखने की कोशिश की। वह केवल एक गाना नहीं था, बल्कि एक रूह की पुकार थी जो सीधे स्वर्ग से उतरकर इस गंदे रेल के डिब्बे में आ गई थी। संगीत की वह लहर उसके भीतर तक उतरती चली गई। उसने देखा कि एक युवा लड़की, जिसके कपड़े फटे हुए थे लेकिन चेहरे पर एक दिव्य तेज था, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी खंजरी थी और उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह गाते समय इस दुनिया में मौजूद ही न हो। उसकी आवाज में वह दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। एक ऐसा दर्द जो केवल वही समझ सकता था जिसने सब कुछ खो दिया हो। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों से ओझल होने का डर उसे अंदर ही अंदर सताने लगा था। लड़की के पास एक बूढ़ा आदमी भी था जो शायद देख नहीं सकता था, और उसने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि कई यात्रियों ने अपनी जेबों से सिक्के निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर कोई याचना नहीं थी। केवल एक गरिमापूर्ण मौन था जो उसके गीत के विराम में भी झलकता था। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पास मौजूद कीमती नोट उस लड़की की कला और संघर्ष के सामने बेहद छोटे और बेमानी थे। आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण लोकल ट्रेन के डिब्बे में उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिलेगा। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, मानो वे आंखें उसके भीतर के खालीपन को पढ़ रही हों। जब वह उसके करीब आई तो उसने देखा कि उसकी आंखों का रंग गहरा कत्थई था, जिसमें अनगिनत कहानियां दफन थीं। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, और आर्यन को लगा जैसे समय थम गया है। वह भूल गया था कि वह कौन है और कहां से आया है। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और भीड़ का एक नया रेला अंदर आया, जिससे आर्यन उस लड़की से थोड़ा दूर हो गया। उसे डर लगा कि कहीं वह इस समुद्र जैसे जनसैलाब में खो न जाए, इसलिए उसने भीड़ को धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। हर कदम पर उसे लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन उसका ध्यान केवल उस फटे पुराने लिबास वाली लड़की पर था। वह उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी के प्रति यह खिंचाव क्या था। लड़की ने अपना गाना समाप्त किया और धीरे से अपने बूढ़े दादा का हाथ पकड़कर अगले दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। आर्यन का दिल डूबने लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर वह आज इस पल को हाथ से जाने देगा तो वह जीवन भर पछताएगा। वह स्टेशन की भीड़ में उसके पीछे भागा, जहां हजारों लोग अपनी अपनी दिशाओं में व्यस्त थे। धूल, धुआं और शोर के बीच वह पीली साड़ी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की भीड़ में एक जुगनू की तरह चमक रही थी और गायब हो रही थी। अंततः उसने उसे प्लेटफार्म नंबर 4 के एक कोने में देखा, जहां वह अपने दादा को पानी पिला रही थी। आर्यन वहीं ठहर गया। उसे लगा कि उसका आगे बढ़ना उस पवित्र दृश्य में बाधा डाल सकता है।
उसने देखा कि कैसे वह लड़की अपने फटे आंचल से बूढ़े आदमी का पसीना पोंछ रही थी और उसे सांत्वना दे रही थी। उस पल में आर्यन को अपनी दौलत पर शर्म आने लगी, क्योंकि उसके पास सब कुछ होकर भी वह निस्वार्थ प्रेम की इस ऊंचाई को कभी नहीं छू पाया था। तभी उस लड़की ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और उसकी निगाहें सीधे आर्यन की आंखों से जा टकराईं। उन आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक सवाल था जो आर्यन की रूह को झकझोर गया। उसे लगा जैसे वह उसे पहचानती हो, या शायद वह उसके भीतर की बेचैनी को देख पा रही थी। कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया खामोश हो गई और केवल उन दोनों की धड़कनें सुनाई देने लगीं। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी ट्रेन की एक तेज सीटी ने उस जादुई पल को बेरहमी से तोड़ दिया। वह लड़की अपने दादा को लेकर भीड़ में विलीन हो गई और आर्यन वहीं जां खड़ा रह गया। उसके कानों में अब भी उस गीत की गूंज बची थी, जो उसे अपने महल की ओर वापस जाने से रोक रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की दिशा अब हमेशा के लिए बदल गई है और वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रह पाएगा। घर लौटते समय उसने खिड़की से बाहर देखते हुए केवल उस अजनबी चेहरे के बारे में सोचा। उसे पता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक कठिन यात्रा की शुरुआत थी। उस रात आर्यन अपने विशाल कमरे की बालकनी में खड़ा रहा, जहां से पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ दिख रहा था। लेकिन उसकी आंखों के सामने केवल उस अंधेरे डिब्बे की वह धुंधली छवि थी, जहां उस लड़की ने अपनी आवाज से उजाला भर दिया था। उसे अपनी मखमली चादरें कांटों जैसी चुभने लगीं और उसे उस धूल भरी जमीन की याद आने लगी, जहां वह लड़की सो रही होगी। उसने फैसला किया कि वह उसे फिर से ढूंढेगा, चाहे उसे शहर के हर स्टेशन और हर गली की खाक क्यों न छाननी पड़े। अगले दिन से आर्यन का एक नया नियम बन गया। वह हर सुबह उसी समय पर चर्चगेट स्टेशन पहुंच जाता था। उसने अपने महंगे सूट त्याग दिए और साधारण कुर्ते पाजामे में घूमने लगा ताकि वह भीड़ का हिस्सा बन सके। उसके पिता विक्रम कपूर को लगा कि शायद आर्यन किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं टोका। लेकिन आर्यन का प्रोजेक्ट तो अपनी खोई हुई रूह को तलाशना था, जिसे उसने उस ट्रेन की पटरी पर कहीं छोड़ दिया था। उसने घंटों प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इंतजार करना शुरू किया। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उसे वह आवाज फिर से सुनाई नहीं दी, जिससे उसका दिल निराश होने लगा। स्टेशन के शोर में उसे हर लड़की के चेहरे में उसी की झलक दिखाई देती, लेकिन वह भ्रम जल्द ही टूट जाता था। उसने कुली, चाय वालों और अन्य भिखारियों से उस लड़की के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन कोई उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। उसे लगा कि शायद वह एक सपना था, जो उसकी कल्पना ने बुना था ताकि वह अपनी उबाऊ जिंदगी से भाग सके। लेकिन उसकी रूह यह मानने को तैयार नहीं थी। एक दोपहर जब वह हार मानकर घर लौटने वाला था, तभी उसे दूर से वही खंजरी की आवाज सुनाई दी। उसका शरीर जैसे बिजली के झटके से कांप उठा और उसने पागलों की तरह उस दिशा में दौड़ना शुरू किया। वह आवाज दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन से आ रही थी, जो बस चलने ही वाली थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और चलती ट्रेन के पायदान को पकड़ लिया। उसने अंदर झांका और पाया कि वही लड़की फिर से गा रही थी। उसकी आवाज में वही पुराना दर्द आज भी ता था। इस बार आर्यन ने दूरी बनाए रखी और चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर उसे सुनने लगा। उसने देखा कि उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, मानो वह अपने गीतों के जरिए भगवान से बात कर रही हो। ट्रेन की हर धमक के साथ उसका सुर और भी गहरा होता जा रहा था, जो यात्रियों के कठोर दिलों को भी मोम कर रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसकी आंखों से बहकर उसके गालों पर आ गिरे थे। यह प्यार नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। जब ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुकी, तो वह लड़की और उसका दादा नीचे उतरे और प्लेटफॉर्म की भीष में गुम होने लगे। आर्यन इस बार सतर्क था और उसने सावधानी से उनका पीछा करना शुरू किया ताकि वे डरे नहीं। वे स्टेशन से बाहर निकले और एक तंग गली की ओर बढ़े, जहां गंदगी और बदबू का साम्राज्य था। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी दिव्य आवाज इतने नर्क जैसे माहौल में रहती है। उसने देखा कि वे एक छोटे से प्लास्टिक के टेंट के पास जाकर रुक गए, जो उनका आशियाना था। आर्यन एक बिजली के खंभे के पीछे छिप गया
और उन्हें देखने लगा, जहां जीवन की सबसे बड़ी विडंबना नाच रही थी। उस लड़की ने आग जलाई और एक टूटे हुए बर्तन में कुछ पकाने लगी, जबकि उसका दादा पास में ही एक फटी हुई चटाई पर बैठ गया। उसके हर काम में एक सादगी और शालीनता थी, जो आर्यन ने अपनी दुनिया की बढ़ी से लेने वाली रानियों में भी नहीं देखी थी। उसे महसूस हुआ कि असली अमीरी दिल की होती है, जिसे दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती। उसका दिल श्रद्धा से भर गया। तभी उस लड़की ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सीधे उस खंभे की ओर देखा जहां आर्यन छिपा हुआ था। आर्यन को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो और वह घबराकर बाहर निकल आया। लड़की ने उसे पहचान लिया और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, जिसने आर्यन के सारे डर मिटा दिए। उसने पास आकर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं साहब? वह आवाज बोलने में भी उतनी ही मीठी थी जितनी कि गाने में, और आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने हकलाते हुए कहा कि वह बस उसकी आवाज का दीवाना है और उसे कुछ मदद करना चाहता है। लड़की ने स्वाभिमान के साथ सिर हिलाया और कहा कि उसे मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर उसे सब कुछ दे रहा है। उसने कहा कि उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है और वह इसे बेचना नहीं चाहती। आर्यन दंग रह गया। उसे लगा कि वह एक ऐसी चट्टान से टकरा गया है जिसे पैसे से हिलाना नामुमकिन था। उसने पहली बार गरीबी के भीतर छिपे हुए उस विशाल स्वाभिमान को महसूस किया था। आर्यन ने उनसे बातें की और जाना कि उसका नाम अनन्या है। उसने बताया कि उसके दादा कभी एक महान संगीतकार थे, लेकिन किस्मत ने उनसे सब कुछ छीन लिया। आर्यन ने उन्हें अपने बारे में झूठ बोला और कहा कि वह एक गरीब छात्र है जो संगीत सीखना चाहता है। उसने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सच्चाई उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देगी। इस तरह दो अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनने लगा, जो आने वाले तूफानों से अनजान था। रात होने पर जब आर्यन अपने घर पहुंचा, तो उसका मन बहुत भारी था और उसे अपने सोने के महल से नफरत होने लगी थी। उसने अपनी महंगी घड़ी और अंगूठी उतारकर दराज में रख दी और शीशे में खुद को देखा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में अब एक नया मकसद चमक रहा था, जो उसके पिता के व्यापारिक साम्राज्य से कहीं बड़ा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और उस छोटे से टेंट की कल्पना की, जहां अनन्या शायद अब सो चुकी होगी। उसका प्यार अब एक जुनून में बदल चुका था। अगले कुछ हफ्तों तक आर्यन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, जो उसके परिवार की नरों से पूरी तरह छिपा हुआ था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने आलीशान कमरे से बाहर निकल जाता और अपने महंगे सूट के बदले एक साधारण सूती कुर्ता पहन लेता। उसे अपने पिता के कड़े पहरे से बचने के लिए पिछले दरवाजे का सहारा लेना पड़ता था, जहां केवल पुराने नौकर ही तैनात रहते थे। उसके बैग में अब व्यापारिक दस्तावेजों के बजाय कुछ पुरानी किताबें और संगीत के नोट्स होते थे, जो उसके बहाने को सच साबित करते थे। स्टेशन के उस कोने पर जहां अनन्या अपने दादा के साथ बैठती थी, अब आर्यन के लिए एक मंदिर जैसा बन गया था। जब वह उसे देखता, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं और वह अपनी दुनिया के सारे तनाव भूल जाता था। अनन्या ने उसे आर्यन के रूप में स्वीकार कर लिया था, एक ऐसा लड़का जो शहर के किसी छोटे कॉलेज में पढ़ता था और संगीत की बारीकियों को समझने का इच्छुक था। उनके बीच की बातचीत अब केवल नमस्कार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे घंटों बैठकर जीवन के बारे में बातें करते थे। एक दिन दोपहर की तपती धूप में वे दोनों प्लेटफॉर्म के एक पुराने लकड़ी के बेंच पर बैठे थे, जहां धूल जमी हुई थी। आर्यन ने पास के एक ठेले से 2 वछा पाव खरीदे और एक अनन्या की ओर बढ़ा दिया, जिसकी कीमत उसके घर के एक कप कॉफी से भी कम थी। लेकिन उस साधारण से भोजन में जो स्वाद उसे उस दिन मिला, वह उसे दुनिया के किसी भी 5 सितारा होटल के पकवानों में कभी नहीं मिला था। अनन्या ने बड़े चाव से उसे खाया और उसकी आंखों में जो संतोष था, उसने आर्यन को भीतर तक हिलाकर रख दिया। अनन्या अक्सर अपने सपनों के बारे में बात करती थी, जो बहुत छोटे लेकिन बहुत कीमती थे। उसने बताया कि वह बड़ी होकर संगीत की शिक्षा देना चाहती है, ताकि गरीब बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिल सके। उसने कभी दौलत की मांग नहीं की,
बल्कि वह अपने दादा की आंखों के इलाज और उनके खोए हुए सम्मान को वापस पाने की इच्छा रखती थी। उसकी बातों में एक ऐसी सादगी थी जो आर्यन के दिल को छू लेती थी, जहां हर शब्द सच्चाई की चाशनी में डूबा हुआ होता था। आर्यन ने गौर किया कि अनन्या के पास फटे हुए कपड़ों के पीछे एक बहुत ही समृद्ध और संस्कारी मन छिपा हुआ था। वह भले ही भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन उसकी भाषा में एक अद्भुत गरिमा थी जो उसे भी से अलग करती थी। उसे यह देखकर ताज्जुब होता था कि कैसे वह समाज के सबसे निचले पायदान पर रहकर भी इतनी खुश और संतुष्ट रह सकती थी। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी अपनी अमीरी वास्तव में एक बोझ थी, जिसने उसे असली खुशियों से दूर कर रखा था। धीरे धीरे आर्यन ने अनन्या के दादा शांति जी के साथ भी एक गहरा रिश्ता बना लिया, जो एक बेहतरीन सारंगी वादक रहे थे। उनके कांपते हुए हाथ जब संगीत की चर्चा करते, तो उनमें एक नई जान आ जाती थी और उनकी आंखों में पुरानी यादें चमकने लगती थीं। शांति जी अक्सर कहते थे कि संगीत कोई पेशा नहीं है, बल्कि यह ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है, जो केवल सच्चे मन को मिलता है। आर्यन उनके चरणों में बैठकर घंटों उनकी बातें सुनता और जीवन के उन पाठों को सीखता जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। उधर कपूर पैलेस में आर्यन का व्यवहार विक्रम कपूर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। आर्यन अब व्यापारिक मीटिंग्स में कम दिलचस्पी लेता था और अक्सर ख्यालों में खोया रहता था, जिससे उसके पिता का पारा चढ़ने लगता था। विक्रम कपूर एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जिनके लिए भावनाएं केवल कमजोर लोगों का हथियार थीं और वे आर्यन को एक कठोर शासक बनाना चाहते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा सड़कों पर एक भिखारिन के साथ अपनी रूह तलाश रहा है। एक शाम जब आर्यन घर लौटा, तो उसके पिता ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया और उसकी सगाई की तारीख तय करने की बात कही। आर्यन का दिल बैठ गया, क्योंकि वह अब उस अजनबी लड़की से अपनी जिंदगी को अलग नहीं देख सकता था, जिससे उसने अब तक केवल चंद बातें ही की थीं। उसने अपने पिता से थोड़ा और वक्त मांगा, लेकिन विक्रम कपूर के फैसले पत्थर की लकीर होते थे, जिनसे पीछे हटना लगभग असंभव था। आर्यन के लिए अब यह एक दोहरी जिंदगी जीने का संघर्ष बन गया था। अगले दिन आर्यन ने अनन्या को एक पुराना हारमोनियम उपहार में दिया, जिसे उसने अपनी बचत के पैसों से खरीदा था। अनन्या की आंखों में जो चमक उस पल आई, वह दुनिया के किसी भी हीरे की चमक से कहीं अधिक तेजस्वी और सच्ची थी। उसने झिझकते हुए उसे छुआ और फिर एक ऐसी धुन बजाई जो सीधे कलेजे को चीरती हुई निकल गई। उस पल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हर शख्स जैसे ठहर गया और उस दिव्य संगीत का आनंद लेने लगा, जो गरीबी के अंधेरे में उजाला कर रहा था। अनन्या ने आर्यन से पूछा कि वह उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है, जबकि वह तो केवल एक मामूली लड़की है। आर्यन के पास इस सवाल का कोई तार्किक जवाब नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उसके बिना उसकी जिंदगी अब अधूरी थी। उसने अनन्या का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन अपनी पहचान के डर से वह पीछे हट गया और केवल मुस्कुराकर बात टाल दी। उसे पता था कि जिस दिन उसकी असलियत सामने आएगी, उस दिन यह कोमल रिश्ता शायद बिखर कर राख हो जाएगा। उनके बीच की यह अनकही मोहब्बत अब परवान चढ़ रही थी, जहां शब्दों से ज्यादा खामोशियां बातें करती थीं। वे अक्सर शाम को बांद्रा बैंडस्टैंड की चट्टानों पर जाकर बैठते थे और डूबते हुए सूरज को देखते हुए भविष्य के हसीन सपने बुनते थे। अनन्या उसे अपनी मां की कहानियां सुनाती थी, जो एक लोक गायिका थीं और जिनकी मौत गरीबी और बीमारी के कारण समय से पहले हो गई थी। उन कहानियों को सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते और उसे समाज की व्यवस्था पर गुस्सा आता। आर्यन ने महसूस किया कि अनन्या के साथ रहने पर उसे वह आजादी मिलती थी, जिसे वह अपने महल की बंद दीवारों में कभी नहीं पा सका। यहां उसे किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना पड़ता था और न ही उसे किसी दिखावटी शिष्टाचार की जरूरत पड़ती थी। वह जमीन पर बैठकर खाना खा सकता था और बारिश की बूंदों का आनंद बिना किसी छाते के ले सकता था। अनन्या ने उसे सिखाया कि खुशी उन छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी अनन्या उसे अपनी झुग्गी के अन्य बच्चों से मिलवाती थी,
जो कचरा बीनने का काम करते थे, लेकिन उनकी आंखों में भी चमक थी। आर्यन उन बच्चों के साथ खेलता और उनके लिए चॉकलेट और खिलौने ले जाता, जिससे वे उसे अपना मसीहा समझने लगे थे। उसे यह देखकर दुख होता था कि दुनिया का एक हिस्सा इतना समृद्ध है, जबकि दूसरा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। उसके भीतर एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा था, जो उसके पुराने अस्तित्व को धीरे धीरे मिटा रहा था। एक रात जब वह बहुत देर से घर पहुंचा, तो उसकी मां ने उसे पकड़ लिया और उससे उसके बदलते हुए मिजाज के बारे में सवाल किए। उसकी मां दयालु थीं, लेकिन वे अपने पति के सख्त नियमों के आगे बेबस थीं। इसलिए उन्होंने आर्यन को संभल कर चलने की सलाह दी। आर्यन ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, मानो वह अपनी बेबसी को बाहर निकालना चाहता हो। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी आग से खेल रहा है जो सबको जला देगी। अनन्या को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि आर्यन कोई साधारण लड़का नहीं है, क्योंकि उसकी बातों और चाल ढाल में एक अलग ही शालीनता थी। उसके हाथ कोमल थे और उसकी भाषा में उन शब्दों का इस्तेमाल होता था जो केवल उच्च शिक्षित लोग ही करते थे। लेकिन उसने कभी उससे कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसे आर्यन की नीयत पर पूरा भरोसा था और वह उसे अपना एकमात्र सहारा मानती थी। उनके बीच का विश्वास ही वह धागा था जिसने दो अलग किनारों को जोड़कर रखा हुआ था। मुंबई की बारिश ने एक दिन अचानक दस्तक दी और पूरे शहर को पानी से सराबोर कर दिया, जिससे रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। आर्यन उस दिन अनन्या के पास ही रुक गया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी झुग्गी बारिश के पानी में डूब ना जाए। उन्होंने पूरी रात जागकर एक टूटी हुई छत के नीचे गुजारी, जहां से पानी टपक रहा था, लेकिन उनके दिलों में गर्मी थी। उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे के हाथ थामे और यह वादा किया कि वे कभी अलग नहीं होंगे। आर्यन ने उस रात फैसला किया कि वह अपने पिता को सब कुछ सच बता देगा और अनन्या को उस नर्क से बाहर निकालकर एक सम्मानित जीवन देगा। उसे विश्वास था कि उसकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वह किसी भी दीवार को गिरा सकती है और दुनिया को बदल सकती है। लेकिन वह यह भूल गया था कि समाज के नियम बहुत कठोर होते हैं और एक अमीर बाप कभी एक भिखारी बहू को स्वीकार नहीं करेगा। नियति उसके पीछे अपने जाल बुन रही थी, जिससे बचना अब मुमकिन नहीं था। शांति जी ने आर्यन को बुलाकर उसे अपनी एक पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उनके गौरवशाली दिनों की तस्वीरें और कुछ पुराने अखबारों की कतरनें थीं। आर्यन ने गौर से देखा तो उसे एक नाम पढ़कर गहरा झटका लगा, जिसने उसके पैरों तले की जमीन ही खिसका दी। वह नाम उसके दादा का था, जिन्होंने शांति जी के साथ व्यापारिक साझेदारी की थी और फिर उन्हें धोखा दिया था। उसे एहसास हुआ कि उनके परिवारों के बीच का रिश्ता नफरत की एक बहुत पुरानी बुनियाद पर खड़ा था। उस खुलासे के बाद आर्यन का मन ग्लानि से भर गया और उसे अपनी पहचान बताने में अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। उसे लगा कि अगर अनन्या को पता चला कि वह उसी खानदान का चिराग है जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया, तो वह उससे नफरत करने लगेगी। वह खामोश हो गया और उसकी आंखों में वह पहले जैसी चमक गायब होने लगी, जिससे अनन्या को चिंता होने लगी। उसने बार बार उससे उसकी परेशानी पूछी, लेकिन आर्यन ने केवल यह कहकर टाल दिया कि वह थोड़ा थका हुआ है। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए मानसिक प्रताड़ना जैसे थे, जहां वह प्यार और फर्ज के बीच बुरी तरह से पिस रहा था। उसने तय किया कि वह शांति जी और अनन्या के जीवन को संवारने के लिए गुप्त रूप से मदद करेगा, ताकि उनके पूर्वजों का पाप धुले। उसने अपने एक दोस्त की मदद से उनके लिए एक छोटा सा घर खरीदने की योजना बनाई, ताकि उन्हें उस गंदी झुग्गी में न रहना पड़े। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और उसकी यह योजना उसके पिता के कानों तक पहुंच गई। विक्रम कपूर ने आर्यन की जासूसी शुरू करवा दी थी और उसे जल्द ही पता चल गया कि उसका इकलौता वारिस एक भिखारिन के साथ समय बिता रहा है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने तय कर लिया कि वे इस रिश्ते को जड़ से मिटा देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनके लिए यह केवल एक लड़के का भटकाव नहीं था, बल्कि कपूर खानदान की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। उन्होंने गुपचुप तरीके से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया, जो बहुत घातक थीं। आर्यन जब अगली सुबह अनन्या से मिलने पहुंचा,
तो वहां का नजारा कुछ और ही था। पुलिस ने उनकी झुग्गियों को हटाने का काम शुरू कर दिया था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी और लोग अपना सामान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जिसे देखकर आर्यन का खून खौल उठा। उसने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर हटा दिया गया, क्योंकि वह एक साधारण इंसान के भेष में था। उसने असहाय होकर अपनी आंखों के सामने अनन्या के उस छोटे से घर को टूटते हुए देखा। अनन्या अपने दादा को संभालते हुए रो रही थी और उसके चेहरे पर वह स्वाभिमान अब गहरे दर्द में बदल चुका था, जिसे देखकर आर्यन का दिल टूट गया। उसने उसे गले लगा लिया और वादा किया कि वह उसे फिर से एक आशियाना बनाकर देगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। उस भीड़ के बीच खड़ा वह नौजवान अब एक बागी बन चुका था, जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प ले लिया था। उसे नहीं पता था कि यह तो बस उस बढ़े तूफान की एक छोटी सी झलक भर थी। आर्यन ने पहली बार उस तंग बस्ती की गहराई में कदम रखा, जहां गरीबी की गंध हवा में रची बसी थी। चारों ओर नालियों का गंदा पानी बह रहा था और छोटे बच्चे कचरे के ढेर के पास खेल रहे थे, जो समाज की बेरहमी का जीता जागता सबूत था। उसके आलीशान महल में जहां ताजी हवा के लिए बड़े झरोखे थे, यहां सांस लेना भी एक चुनौती जैसा लग रहा था। अनन्या बड़े धीरज के साथ अपने दादा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी और आर्यन उसके पीछे एक छाया की तरह चुपचाप चल रहा था। उसका मन इस भयानक असमानता को देखकर कचौट रहा था। जब वे अनन्या के अस्थायी आशियाने में पहुंचे, तो आर्यन का दिल दहल गया, क्योंकि वह घर केवल प्लास्टिक की चादरों और लकड़ियों के टुकड़ों से बना था। वहां न तो बिजली थी और न ही साफ पानी। केवल एक टूटी हुई चटाई बिछी थी, जिस पर दादा शांति जी को लेटा दिया गया। अनन्या ने अपनी फटी हुई साथी के पल्लू से उनके माथे का पसीना पोंछा और एक मिट्टी के दिए को जलाया। उस मध्यम रोशनी में आर्यन ने देखा कि शांति जी का चेहरा बुखार से तप रहा था और वे बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहे थे, मानो कोई पुराना डरावना सपना देख रहे हों। शांति जी की हालत बिगड़ती जा रही थी और उनके होंठों से कुछ टूटे हुए शब्द निकलने लगे, जो किसी पुराने जख्म की तरह लग रहे थे। आर्यन उनके करीब बैठ गया ताकि उनकी आवाज सुन सके, और अचानक उसके कानों में कपूर शब्द पड़ा, जिसने उसके शरीर में बिजली दौड़ा दी। शांति जी कह रहे थे, उसने सब छीन लिया। वह निर्दयी कपूर। उसने हमारे घर को आग लगा दी और मेरे संगीत को मिट्टी में मिला दिया। आर्यन के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी रूह कांपती हुई महसूस हुई। अनन्या ने अपने दादा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन शांति जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी और वे पुराने दिनों के मंजर को दोहरा रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक रसूखदार आदमी ने धोखे से उनके पुरखों की जमीन पर कब्जा किया और विरोध करने पर उनके वाद्य यंत्रों को जलाकर उन्हें सड़कों पर फेंके दिया। आर्यन को एहसास हुआ कि वे जिस कपूर का जिक्र कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दादा और पिता विक्रम कपूर थे। उसके खानदान की दौलत वास्तव में इन्हीं मासूम लोगों के खून और आंसुओं से सींची गई एक जहरीली फसल थी। आर्यन को याद आया कि उनके घर के पास जो विशाल कपूर हाइट्स खड़ा है, उसकी नींव रखने के लिए किसी पुरानी बस्ती को बेरहमी से उजाड़ा गया था। उसे कभी नहीं पता था कि उस व्यावसायिक सफलता के पीछे अनन्या जैसी हजारों लड़कियों के बर्बाद हुए सपने और उजाड़े गए घर छिपे हुए थे। वह अब उस लड़की के चेहरे की ओर देख भी नहीं पा रहा था जिससे वह प्यार करता था, क्योंकि उसे खुद के अस्तित्व से नफरत होने लगी थी। उसे लगा जैसे उसके हाथ उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं जिन्होंने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अनन्या ने आर्यन की चुप्पी और उसके चेहरे पर छाई हवाइयों को देखा और उसे लगा कि शायद वह यहाँ की गंदगी देखकर घबरा गया है। उसने बड़ी मासूमियत से उसका हाथ थामा और कहा, आर्यन, तुम परेशान मत हो। दादा अक्सर बुखार में पुरानी बातें याद करके रोते हैं। तुम घर जाओ। आर्यन को उस कोमल स्पर्श से जलन महसूस हुई, मानो वह कोई पवित्र अग्नि हो जो उसके झूठ को जला देना चाहती हो। वह अपनी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, केवल आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए।
उस पूरी रात आर्यन वहीं एक कोने में बैठा रहा और शांति जी की हर कराह को सुनता रहा, जो उसे अपने पुरखों के पापों की सजा की तरह लग रही थी। उसे लगा कि नियति ने उसे यहां इसलिए भेजा है ताकि वह उस कर्म के चक्र को पूरा कर सके जिसे उसके पिता ने अधूरा छोड़ दिया था। अनन्या ने उसे चाय का एक टूटा हुआ प्याला दिया, जिसे पीते समय आर्यन को लगा कि वह थर का प्याला पी रहा है। प्यार और नफरत के बीच का वह फासला अब इतना कम हो गया था कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। शांति जी ने अपनी धुंधली आंखों से आर्यन की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुलाया, मानो वे उसे कोई वसीयत सौंप रहे हों। उन्होंने कहा, बेटा, कभी किसी का हक मत मारना, क्योंकि दुआएं भले ही देर से मिले, लेकिन बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती और वे 7 पीढ़ियों तक पीछा करती हैं। आर्यन ने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और मन ही मन उनसे माफी मांगी, जिसे जुबान पर लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उस रात उस छोटे से टेंट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा था जो इतिहास बदलने वाला था। सुबह जब सूरज की पहली किरण उस झुग्गी पर पड़ी, तो आर्यन ने फैसला कर लिया कि वह अब भागकर अपने सुनहरे पिंजरे में वापस नहीं जाएगा। उसने तय किया कि वह इस सच्चाई का सामना करेगा और अनन्या को वह न्याय दिलाएगा जिसकी वह हकदार थी, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता से ही युद्ध क्यों न करना पड़े। वह अब केवल एक प्रेमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा योद्धा बन गया था जो अपने ही कुल के कलंक को धोने के लिए तैयार था। उसने अनन्या की ओर देखा और उसकी आंखों में जो संकल्प था वह हिमालय से भी अटल था। अनन्या के लिए आर्यन अब एक फरिश्ता बन चुका था, लेकिन आर्यन के लिए अनन्या एक आईना थी जिसमें उसे अपनी असलियत दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक तपस्या है जहां खुद को मिटाकर दूसरे को खड़ा करना पड़ता है। उसने शांति जी की दवाइयों का इंतजाम किया और उस बस्ती के लोगों की मदद करने का गुप्त संकल्प लिया ताकि उनके जख्मों पर थोड़ा मरहम लग सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका पिता पहले ही उसके विनाश का जाल बुन चुका था। वापस लौटते समय आर्यन ने जब अपनी आलीशान गारसी की खिड़की से उस बस्ती को देखा, तो उसे वह कोई गंदा इलाका नहीं बल्कि एक पवित्र भूमि लगी। उसे अपने पिता के चेहरे पर जो गर्व और अहंकार दिखाई देता था, अब उससे घिन आने लगी थी और वह अपने घर की दीवारों को जेल समझने लगा था। उसने अपने कमरे में जाकर उन सभी दस्तावेजों को खोजा जो उस पुरानी जमीन के सौदे से जुड़े थे, ताकि वह सबूत इकट्ठा कर सके। उसे अपने ही घर में एक जासूस की तरह काम करना पड़ रहा था जो बहुत पीड़ादायक था। उसे वे पुरानी फाइलें मिल गईं, जिनमें उसके दादा के दस्तखत थे और शांति जी के परिवार के साथ किए गए धोखे का पूरा ब्यौरा दर्ज था। उन कागजों की स्याही उसे खून की तरह लाल दिखाई दे रही थी, जो सालों बाद भी इंसाफ की पुकार कर रही थी। उसने उन दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रख लिया, यह जानते हुए कि यही कागज उसके पिता के साम्राज्य की जह हिला सकते थे। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके इरादे अब फौलाद की तरह मजबूत हो चुके थे और वह पीछे मोड़ने वाला नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम कपूर अंदर दाखिल हुए, जिनकी आंखों में शक और गुस्से की एक अजीब सी चमक थी जो डरावनी लग रही थी। उन्होंने आर्यन से पूछा कि वह कल रात कहाँ था और उसकी शर्ट पर मिट्टी के दाग कैसे लगे, जिससे आर्यन का गला सूख गया। लेकिन इस बार आर्यन ने आंखें नीची नहीं की, बल्कि अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला कि वह बस दोस्तों के साथ बाहर गया था। विक्रम कपूर समझ गए कि उनका बेटा उनसे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा है जो खतरनाक हो सकता है। विक्रम ने उसे चेतावनी दी कि कपूर खानदान की साख पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वरना वे किसी को भी माफ नहीं करेंगे, चाहे वह उनका अपना खून ही क्यों न हो। आर्यन को उनके शब्दों में छिपी क्रूरता का एहसास हुआ और उसे अनन्या की सुरक्षा की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका पिता एक घायल शेर की तरह था। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी शतरंज की बिसात पर खड़ा है जहां हर चाल मौत की ओर ले जा सकती थी, लेकिन उसने अब अपनी जान की बाजी लगा दी थी और वह अंत तक लड़ने को तैयार था। रात के अंधेरे में आर्यन फिर से स्टेशन की ओर भागा, जहां अनन्या उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पिता के आदमी वहां न पहुंच जाए।
उसने अनन्या से कहा कि उसे शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया क्योंकि वह अपने दादा को इस हालत में कहीं नहीं ले जा सकती थी। उनके बीच का वह डर अब एक अटूट बंधन बन गया था, जिसने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। मौत के साए में भी उनकी मोहब्बत खिल रही थी। अनन्या ने आर्यन से पूछा कि वह इतना डरा हुआ क्यों है और क्या उसने कोई जुर्म किया है, जिसका जवाब आर्यन के पास केवल खामोशी के रूप में था। उसने अनन्या का माथा चूमा और उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि कल का सूरज वे साथ देख पाएंगे या नहीं। उस पल में पूरी दुनिया जैसे उनके खिलाफ खड़ी थी और केवल उनकी धड़कनें ही एक दूसरे का साथ दे रही थीं। प्यार की वह अग्नि अब परवान चढ़ रही थी जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। आर्यन ने फैसला किया कि वह अनन्या के परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी जायदाद और पहचान ही क्यों न छोड़नी पड़े। उसने अपनी मां के गहने और कुछ नकदी इकट्ठी की ताकि वह अनन्या के लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम कर सके, जहां कोई उसे ढूंढ न सके। उसे पता था कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और वह अपने पिता के कर्मों का फल खुद भोगने के लिए तैयार था। वह एक नई सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था जो न्याय लेकर आएगी। बस्ती के लोग अब आर्यन को अपना समझने लगे थे और वे उसके आने पर अपनी सारी मुसीबतें भूल जाते थे, क्योंकि उसकी आंखों में उनके लिए सच्चा सम्मान था। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बीमारों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की, जिससे उसे वह सुकून मिला जो उसे कभी अपनी दौलत से नहीं मिला था। उसे महसूस हुआ कि असली ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि इन गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा में निवास करता है। उसकी रूह अब पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ हो चुकी थी। शांति जी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ और उन्होंने आर्यन को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक महान आत्मा है जो इस अंधेरे समाज में रोशनी फैलाने आई है। आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि वह जानता था कि वह उसी अंधेरे का एक हिस्सा था जिसे वह मिटाने की कोशिश कर रहा था। उसने तय किया कि वह अगले ही दिन अपने पिता के सामने सच्चाई रखेगा और उन्हें प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करेगा। उसे नहीं पता था कि यह उसका सबसे गलत और खतरनाक फैसला साबित होगा। अगली सुबह जब आर्यन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस और कुछ गुंडे उसके पिता के साथ खड़े थे और वे उसी बस्ती की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे थे। विक्रम कपूर ने उस जमीन पर एक नया मॉल बनाने का आदेश दे दिया था और वे उस बस्ती को जय से मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आर्यन के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह पागलों की तरह अपनी घाटी की ओर भागा ताकि वह उन्हें रोक सके। समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। स्टेशन पर कोलाहल मचा हुआ था, जैसे किसी युद्ध की घोषणा हो गई हो। भारी मशीनें और पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाते हुए उस छोटी सी बस्ती के मुहाने पर खड़ी थीं। मासूम बच्चे अपनी माओं के आंचल में मुंह छिपाकर रो रहे थे, जबकि वर्दीधारी गुंडे घरों को खाली करने की धमकियां दे रहे थे। आर्यन हांफते हुए वहां पहुंचा और उसका दिल तब पूरी तरह से बैठ गया जब उसने देखा कि उसके पिता की काली कार वहां शान से खड़ी थी। यह मंजर उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक और दिल दहला देने वाला था। विक्रम कपूर कार से बाहर निकले। उनकी आंखों में वह क्रूरता थी जो केवल सत्ता के नशे में चूर इंसान में होती है। उन्होंने चारों ओर देखा, जैसे वहां रहने वाले इंसान नहीं, बल्कि कोई कचरा हो जिसे हटाना उनका परम अधिकार है। उनके पीछे तैनात सुरक्षा कर्मियों ने एक सुरक्षा घेरा बना लिया था ताकि कोई गरीब व्यक्ति उनके करीब ना आ सके। धूप बहुत तेज थी, लेकिन विक्रम का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और पूरी तरह भावशून्य था। उन्हें अपने बेटे का वहां होना किसी बड़ी चुनौती की तरह महसूस हो रहा था। आर्यन ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां अनन्या अपने बूढ़े दादा को सहारा दिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही स्वाभिमान झलक रहा था जो आर्यन को उसका दीवाना बना चुका था। शांति जी कांप रहे थे और उनके होंठों से केवल ऊपर वाले का नाम निकल रहा था। जैसे ही आर्यन ने अनन्या का हाथ पकड़ा, उसने महसूस किया कि वह डर के मारे बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई थी। उस पल में पूरी दुनिया का शोर जैसे उसके कानों में गूंजने लगा था।
तभी विक्रम कपूर की तीखी निगाहें अपने इकलौते वारिस पर पड़ी, जो एक साधारण कुर्ते में उस भिखारी लड़की के साथ खड़ा था। उनके चेहरे पर अपमान की एक लहर दौड़ गई और उन्होंने अपने गार्ड्स को आगे बढ़ने का इशारा किया। आर्यन को खींचकर उनके सामने लाया गया, जहां पास में ही पूरा मीडिया और तमाशबीन जमा हो रहे थे। विक्रम ने ऊंची आवाज में कड़वाहट के साथ कहा, तो यह है वह नीच वजह जिसके लिए तुमने कपूर खानदान की साख मिट्टी में मिला दी। उनके शब्दों में वह जहर घुला हुआ था। विक्रम ने अनन्या की ओर उंगली से इशारा करते हुए उसे गंदी और चरित्रहीन कहा, जिसके पास भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि एक मामूली भिखारी कभी भी कपूर महलों की रानी नहीं बन सकती और उसने केवल पैसे के लालच में उनके नादान बेटे को फंसाया है। अनन्या के गालों पर आंसू ढलक रहे थे, लेकिन उसने अपनी गरिमा नहीं खोई और चुपचाप उन कड़वे शब्दों को पीती रही। आर्यन का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो रहा था, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत का कत्ल देख रहा था। अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी सुरीली लेकिन टूटी हुई आवाज में कहा कि उसने कभी दौलत की मांग नहीं की थी। उसने कहा कि प्यार का कोई मोल नहीं होता और वह केवल आर्यन के साफ दिल से जुड़ी है, उसकी तिजोरी से नहीं। विक्रम कपूर ने जोर से ठहाका लगाया और अपमानजनक तरीके से सिक्कों की एक मुट्ठी उसकी ओर फेंक दी। वे सिक्के प्लेटफॉर्म की गंदी जमीन पर गिरकर खनकने लगे, जो आधुनिक समाज की संवेदनहीनता का सबसे घृणित रूप था। आर्यन ने उन सिक्कों को देखा और उसका खून खौल उठा। आर्यन ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वह उस लड़की का अपमान करना बंद करें जो उनके पूरे साम्राज्य से कहीं अधिक कीमती है। उसने सबके सामने खुलासा किया कि वह जानता है कि उसके पूर्वजों ने कैसे शांति जी के परिवार को बर्बाद किया था। उसने कहा कि यह दौलत खून और आंसुओं पर बनी है, इसलिए उसे इस पर कोई गर्व नहीं है। विक्रम कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने आर्यन को चुप रहने की चेतावनी दी। लेकिन आज आर्यन का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पूरा स्टेशन अब इस हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बन रहा था। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे जो आग की तरह फैल रहा था। विक्रम ने आर्यन को अल्टीमेटम दिया कि या तो वह अभी उनके साथ घर चले या फिर हमेशा के लिए इस गरीबी को चुन ले। आर्यन ने बिना एक पल सोचे अपनी उंगली से वह कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और उसे अपने पिता के पैरों के पास फेंक दिया। उसने घोषणा की कि उसे ऐसा वारिस नहीं बनना है जो इंसानियत की कीमत पर अपनी सल्तनत खड़ी करता हो। उस त्याग ने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई भी अपनी करोड़ों की विरासत को एक पल में नहीं ठुकराता। आर्यन ने अनन्या का हाथ थाम लिया और कहा कि आज से उसका कोई पिता नहीं है और न ही कोई खानदान है। विक्रम कपूर ने नफरत भरी नजरों से अपने बेटे को देखा और पुलिस को बस्ती गिराने का आखिरी आदेश दे दिया। बुलडोजर आगे बढ़ने लगे और चीख पुकार का एक नया दौर शुरू हो गया, जिसने वातावरण को बहुत ही गमगीन और डरावना बना दिया था। आर्यन और अनन्या ने मिलकर लोगों की झुग्गियों के सामने मानव श्रृंखला बनाने की कोशिश की ताकि मशीनों को रोका जा सके। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन आर्यन ने खुद को अनन्या और शांति जी के सामने ढाल बना लिया। एक भारी लाठी आर्यन के कंधे पर लगी, जिससे वह कराह उठा, लेकिन उसने अनन्या का साथ नहीं छोड़ा। इस हिंसा को देखकर भीड़ में मौजूद आम लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। अनन्या ने आर्यन से विनती की कि वह वापस चला जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में थी, लेकिन आर्यन ने केवल उसे चूमकर चुप करा दिया। उसने कहा कि जिस जमीन पर उसकी मोहब्बत का घर उजड़ रहा हो, वहां से वह जिंदा नहीं लौटेगा। शांति जी ने आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ मांगी कि अन्याय का यह अंत जल्द हो और सच्चाई की जीत हो। तभी एक बड़ा हिस्सा झुग्गी का भरभराकर गिर गया, जिससे धूल का गुबार चारों ओर छा गया और कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। विक्रम कपूर को लगा कि उनका बेटा अब डर जाएगा, लेकिन आर्यन मलबे के बीच भी चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसकी सफेद कमीज अब खून और धूल से सनी हुई थी, जो उसके नए संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी। मीडिया के कैमरों ने उस दृश्य को कैद कर लिया जो आने वाले समय में मानवता के लिए एक बड़ी मिसाल बनने वाला था। विक्रम ने महसूस किया
कि उन्होंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें झुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, बस्ती का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो चुका था और हजारों लोग बेघर होकर सड़कों पर आ गए थे। आर्यन ने अनन्या और उसके दादा को एक सुरक्षित कोने में पहुंचाया, जहां अन्य बेघर लोग भी जमा हो रहे थे। उसने अपने पिता की ओर आखिरी बार देखा और उसकी आंखों में अब केवल दया थी, नफरत नहीं। उसे समझ आ गया था कि असली भिखारी वह नहीं थे, बल्कि उसका पिता था, जिसके पास दिल नाम की कोई चीज नहीं बची थी। रात के अंधेरे में स्टेशन की लाइटें जल उठीं, लेकिन उन गरीबों के चेहरों पर अंधेरा अभी भी बरकरार था। आर्यन ने लोगों से कहा कि वे हिम्मत न हारें, क्योंकि वह उनके साथ है और अपनी पूरी ताकत से उनके अधिकारों के लिए लड़ेगा। अनन्या ने आर्यन के घावों को साफ किया और उसकी आंखों में अपनी जीत देखी, क्योंकि उसने एक अमीर बाप के बेटे को एक सच्चा इंसान बना दिया था। उस रात पूरा मुंबई शहर इस घटना की चर्चा कर रहा था, जिसने समाज के दो पहलुओं को नंगा कर दिया था। विक्रम कपूर अपने महल में अकेले बैठे थे, जहां सन्नाटा उन्हें काटने को दौड़ रहा था, जबकि आर्यन सड़कों पर अपनों के बीच सुकून पा रहा था। उनके लिए यह केवल एक हार नहीं थी, बल्कि उनके पूरे जीवन के दर्शन की विफलता थी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने शराब का गिलास उठाया, लेकिन उन्हें उसमें भी आर्यन की वे बागी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। सत्ता और पैसे का खेल अब उनके खिलाफ मुड़ने लगा था, क्योंकि जनता की सहानुभूति अब उन गरीबों के साथ थी। अगली सुबह के अखबारों की सुर्खियों में केवल आर्यन और अनन्या की प्रेम कहानी और विक्रम कपूर की क्रूरता के किस्से भरे हुए थे। लोग सड़कों पर उतर आए और उस जमीन के प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग करने लगे, जिससे प्रशासन दबाव में आ गया। आर्यन अब एक नायक बन चुका था, जिसने अमीरी को ठुकराकर गरीबी के संघर्ष को गले लगाया था। उसे पता था कि रास्ता बहुत लंबा और कठिन है, लेकिन उसके पास अब अनन्या का हाथ और एक साफ सुथरा सच्चा उद्देश्य था। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी गरीबी ने उसे दुनिया का सबसे अमीर प्रेमी दिया है, जिसकी कीमत अरबों रुपयों से भी कहीं ज्यादा थी। उसने आर्यन को गाना सुनाया, वही गीत जिसने पहली बार उन दोनों की रूह को एक साथ जोड़ा था, और आज वह गीत आजादी का तराना बन गया था। स्टेशन के मुसाफिर भी रुककर उन्हें सुनने लगे, मानो वे कोई देवदूत हों जो उनके दुखों को कम करने आए हों। उन दोनों की हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। शांति जी ने आर्यन को अपने पास बुलाया और उसे अपने परिवार का हिस्सा घोषित किया, जो किसी भी कानूनी विरासत से बहुत बड़ा सम्मान था। उन्होंने कहा कि आज से आर्यन उनके कुल का दीपक है, जो पुरानी नफरतों को अपने प्यार की रोशनी से खत्म कर देगा। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे वह पहचान मिल गई थी जिसकी तलाश उसे सालों से थी। उसने तय किया कि वह इस बस्ती को फिर से बसाएगा, चाहे उसके लिए उसे भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। विक्रम कपूर ने अंतिम प्रयास के रूप में कानूनी दांव पेंच खेलने शुरू किए, ताकि आर्यन को पूरी तरह से कंगाल और लाचार किया जा सके। उन्होंने उसके सभी बैंक खाते फ्रीज करवा दिए और उसके दोस्तों को उससे दूर रहने की कड़ी हिदायत दी, ताकि वह अकेला पड़ जाए। लेकिन वे भूल गए थे कि जिसके साथ हजारों गरीबों की दुआएं हों, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी अकेला नहीं कर सकती। आर्यन के पास अब कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास अदम्य साहस और दृढ़ विश्वास था। चैप्टर के अंत में आर्यन और अनन्या एक फटी हुई तिरपाल के नीचे बैठे थे, जहां वे भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। उनके पास खाने को केवल सूखी रोटियां थीं, लेकिन उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी, वह किसी भी अरबपति के चेहरे पर मिलना नामुमकिन थी। वे दोनों जानते थे कि यह संघर्ष अभी शुरू हुआ है और आगे और भी कई बड़े तूफान आने वाले हैं, लेकिन उन्हें अपनी मोहब्बत और न्याय पर पूरा भरोसा था, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़कर आगे ले जाने वाला था। विक्रम कपूर अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन वे अपने पीछे एक जलता हुआ संसार और एक नया विद्रोह छोड़ गए थे। आर्यन ने अनन्या का हाथ थाम लिया और उसे यकीन दिलाया कि वे इस अंधेरे से जरूर बाहर निकलेंगे और एक नई दुनिया बनाएंगे। स्टेशन पर अब भी भीड़ थी, लेकिन उन दोनों के लिए वहां केवल एक दूसरे का साथ और उनकी धड़कनें ही मायने रखती थीं। मानवता के इस अध्याय ने मुंबई के इतिहास को
हमेशा के लिए एक नया और क्रांतिकारी मोड़ दे दिया था। अगली सुबह जब सूरज मलबे के उन काले ढेरों पर उगा, तो उसने एक नया इतिहास बनते देखा, जहां अमीर गरीब की दीवारें लहू से रंगी थीं। आर्यन और अनन्या एक टूटी हुई तिरपाल के नीचे बैठे थे, जहां धूल और धुएं की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। उनके पास खाने को केवल सूखी रोटियां और पानी था, लेकिन उनके चेहरों पर जो संतोष था, वह किसी भी आलीशान दावत से भरा था। आर्यन को महसूस हुआ कि असली भूख पेट की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की होती है, जिसे उसने आज पा लिया था। पूरे मुंबई शहर में आर्यन के इस साहसी कदम की चर्चा आग की तरह फैल चुकी थी, और सोशल मीडिया पर लोग उसके समर्थन में उतर आए थे। विक्रम कपूर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होने लगे थे, जिससे उनके व्यापारिक साम्राज्य की नींव डोलने लगी थी और विदेशी निवेश रुक गए थे। विक्रम कपूर अपने बंद कमरे में गुस्से से पागल हो रहे थे, क्योंकि उनका अपना बेटा ही उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन गया था। उन्होंने तय किया कि अब वे केवल कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि खूनी रास्तों से इस विवाद को जैसे खत्म कर देंगे। विक्रम ने अपने वफादार अंगरक्षक राणा को बुलाया, जो काले धंधों और साजिशों का माहिर खिलाड़ी था और जिसके लिए जान लेना केवल एक काम था। उन्होंने आदेश दिया कि अनन्या को इस तरह रास्ते से हटाया जाए कि वह एक हादसा लगे और आर्यन के पास वापस लौटने के सिवा कोई रास्ता ना बचे। राणा ने स्टेशन के पास अपने आदमियों को तैनात कर दिया और उस सही मौके का इंतजार करने लगा, जब भी सबसे ज्यादा हो और पुलिस की नजरें कमजोर हों। मौत अब साये की तरह उस मासूम जोड़े का पीछा कर रही थी। इधर आर्यन ने फैसला किया कि वह अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, और वह पास के एक गोदाम में कुली का काम करने लगा। उसके कोमल हाथ, जो कभी मखमल छूते थे, अब भारी बोरे उठाने के कारण छिल गए थे और उनमें से खून रिसने लगा था। लेकिन जब वह शाम को अपनी मेहनत की कमाई अनन्या के हाथ पर रखता, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू छलक पड़ते थे। अनन्या ने उसके जख्मों पर हल्दी लगाते हुए कहा कि यह मेहनत का निशान ही उसकी असली पहचान और उसका सबसे बड़ा आभूषण है। अनन्या ने फिर से स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसका गीत भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जगाने के लिए था। उसकी आवाज में वह दर्द और शक्ति थी कि भागती हुई भी ठिठक कर रुक जाती और उसकी आंखों में झांकने को मजबूर हो जाती। लोग अब उसे केवल एक भिखारी नहीं, बल्कि संघर्ष की देवी मानने लगे थे, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। शांति जी अपनी धुंधली आंखों से यह सब देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनका पुराना सम्मान वापस लौट रहा है। साजिश का वह काला दिन आ पहुंचा, जब शहर में भारी बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। आर्यन काम से लौट रहा था और अनन्या अपने दादा के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी होकर एक ट्रेन का इंतजार कर रही थी। राणा के आदमी साधे कपथों में भी का हिस्सा बन चुके थे और वे धीरे धीरे अनन्या की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ भागदौड़ें और अफरा तफरी का माहौल था, जिसका फायदा उठाकर वे अपने काले मंसूबों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही एक तेज रफ्तार लोकल ट्रेन स्टेशन के करीब आई और उसकी सीटी की आवाज ने कान फाड़ दिए, राणा के एक आदमी ने आर्यन को धक्का दिया। आर्यन का संतुलन बिगड़ा और वह पटरी की ओर गिरने लगा, जहां मौत अपनी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। उस पल में समय जैसे रुक गया और सबकी सांसें अटक गईं, क्योंकि आर्यन के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी अनन्या की चीख गूंजी और उसने बिजली की फुर्ती से आर्यन को पीछे खींचने के लिए अपनी कहा ने पूरी ताकत लगा दी। अनन्या ने आर्यन को तो पीछे धकेल दिया और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया, लेकिन वह खुद अपना संतुलन नहीं बना पाई और पटरी पर जा गिरी। ट्रेन का भारी पहिया उसके शरीर के निचले हिस्से से टकराया और एक भयानक आवाज के साथ पूरा प्लेटफॉर्म चीखों से भर गया। आर्यन ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए पटरी की ओर छलांग लगाई, जहां उसकी मोहब्बत खून से लथपथ पड़ी थी। वह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि वहां खड़ा हर इंसान पत्थर बन गया और मानवता की रूह कांप उठी। आर्यन ने अनन्या का सिर अपनी गोद में लिया, जो अब खून के तालाब में डूबी हुई थी, और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने अपने फटे हुए कुर्ते से उसके घावों को दबाने की कोशिश की,
लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अनन्या ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, आर्यन, तुम ठीक हो ना? बस मेरा इतना ही सफर था। उसकी आंखों में अब भी वही प्यार और सादगी थी जिसने पहली बार आर्यन का दिल जीता था। भीजार अब राणा के आदमियों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी थी। पुलिस और एम्बुलेंस के आने तक काफी समय बीत चुका था, क्योंकि बारिश और ट्रैफिक ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया था। आर्यन ने अनन्या को अपनी बाहों में उठाकर सड़क पर दौड़ना शुरू किया, जहां लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ रहे थे। उसका शरीर पसीने और अनन्या के खून से तरबतर था, लेकिन उसके कदमों में एक अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसने पास के एक सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद नाजुक और चिंताजनक बताया। अस्पताल के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें वे गरीब लोग भी थे जिनकी बस्तियां उजाड़ी गई थीं, और वे अमीर भी जिनकी आत्मा जाग गई थी। मीडिया ने इस घटना को प्रेम की सर्वोच्च बलि का नाम दिया, और पूरे देश में विक्रम कपूर के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग मोमबत्तियां जलाकर अनन्या की सलामती की दुआ करने लगे, और अस्पताल का गलियारा सिसकियों और प्रार्थनाओं से गूंज उठा। मानवता के इतिहास में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था, जहां एक भिखारी के लिए पूरा शहर रो रहा था। विक्रम कपूर को जब इस हादसे की खबर मिली तो वे भी अंदर से टूट गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी नफरत इस हद तक चली जाएगी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी साख बचाने के चक्कर में अपने बेटे की खुशियों और एक मासूम की जान के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने अस्पताल आने की कोशिश की, लेकिन जनता के गुस्से को देखकर उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस ले जाने में ही भलाई समझी। वे अपने ही घर में एक अपराधी की तरह कैद होकर रह गए थे। अंदर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अनन्या की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि बाहर आर्यन दीवार से सिर टिकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसका दुख आंसुओं की सीमा को पार कर चुका था और वह केवल शून्य में देख रहा था। उसे रह रहकर वह पल याद आ रहा था जब अनन्या ने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उसने महसूस किया कि वह अब कभी वह पुराना आर्यन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी रूह का एक हिस्सा अब मर चुका था। ऑपरेशन कई घंटों तक चला, और जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर थकावट और मायूसी के गहरे बादल छाए हुए थे। उन्होंने बताया कि अनन्या की जान तो बच गई है, लेकिन उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी में भी गहरी चोट आई है। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे अब अनन्या का सहारा बनना था। उसने डॉक्टर से कहा कि वह उसे देखना चाहता है, चाहे वह जिस हाल में भी हो। जब वह वार्ड के भीतर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अनन्या मशीनों और पाइपों के बीच बहुत छोटी और लाचार लग रही थी। उसका वह तेजस्वी चेहरा अब पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। आर्यन ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में रोता है। उसने कसम खाई कि वह दुनिया की हर खुशी अनन्या के कदमों में लाकर रख देगा। शांति जी को जब यह खबर मिली तो वे पूरी तरह टूट गए और उनकी आवाज भी उनका साथ छोड़ गई। वे केवल सिसकियां ले रहे थे। आर्यन ने उन्हें संभाला और कहा कि अब से वह उनका बेटा है और वह मरते दम तक उनकी और अनन्या की सेवा करेगा। उसने अस्पताल के खर्चों के लिए अपनी मेहनत की कमाई और जो कुछ भी बचा था सब लगा दिया। अस्पताल के अन्य मरीजों और कर्मचारियों ने भी उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, जो इंसानियत की एक मिसाल बन गया। अगले कुछ दिनों में अनन्या को होश आया, और जब उसे पता चला कि वह अब कभी चल नहीं पाएगी तो उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उसकी आंखों से केवल 2 बूंद आंसू गिरे और उसने आर्यन की ओर देखकर एक फीकी मुस्कुराहट दी, जो किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। उसने आर्यन से कहा कि वह अब उसके लिए एक बोझ बन गई है और उसे वापस अपने पिता के पास चले जाना चाहिए। आर्यन ने उसके होंठों पर उंगली रखी और कहा कि वह उसकी ताकत है, बोझ नहीं। इस घटना ने पूरे समाज के सोचने के नजरिए को बदल दिया, और लोगों ने महसूस किया कि धन और शक्ति का अहंकार कितना खोखला होता है। सरकार ने हस्तक्षेप किया
और उस विवादित जमीन पर झुग्गी वासियों के लिए पक्के मकान बनाने का आदेश जारी कर दिया। विक्रम कपूर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और उनकी कंपनी के शेयर मिट्टी में मिल गए, जिससे उनका साम्राज्य ढहने लगा। लेकिन आर्यन के लिए अब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह गया था। आर्यन ने अस्पताल के कमरे में ही अनन्या के लिए संगीत का इंतजाम किया, ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके और वह फिर से मुस्कुरा सके। धीरे धीरे अनन्या ने गुनगुनाना शुरू किया और उसकी वह आवाज अस्पताल के गलियारों में एक मरहम की तरह फैलने लगी जो घावों को भर रही थी। लोग खिड़कियों पर खड़े होकर उसे सुनने लगे और उस पल में न कोई अमीर था और न कोई गरीब, केवल संगीत और करुणा थी। प्रेम ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे दी थी और जीत हासिल की थी। आर्यन अब अनन्या की व्हील चेयर को धक्का देते हुए उसे बगीचे में ले जाता, जहां वे घंटों बैठकर ढलते सूरज और उड़ते परिंदों को देखते थे। उन्होंने एक दूसरे को बिना शब्दों के समझना सीख लिया था। जहां केवल रूहों का मिलन होता था और जिस्म की दूरियां मिट जाती थीं, अनन्या ने महसूस किया कि भले ही उसके पैर छीन लिए गए हों, लेकिन उसे उठान भरने के लिए आर्यन जैसे मजबूत पंख मिल गए थे। उनका प्यार अब एक शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर एक रूहानी इबादत बन गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आर्यन ने अनन्या और शांति जी को शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने मठनुमा आश्रम में ले जाने का निर्णय लिया। यह स्थान एक शांत पहाड़ी की तलहटी में स्थित था, जहां केवल पक्षियों का कलरव और हवाओं की सरसराहट सुनाई देती थी। आर्यन ने अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को पूरी तरह त्याग दिया था और अब उसका एकमात्र उद्देश्य अनन्या की सेवा और समाज का कल्याण करना था। उसने अपनी निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन गरीब बस्तियों में छोटे चिकित्सा केंद्र और प्राथमिक विद्यालय खोलने में लगा दिया। हादसे की भयावहता ने न केवल अनन्या के पैरों की गति छीन ली थी, बल्कि उसकी वह मधुर और दिव्य आवाज भी अब खामोश हो गई थी। डॉक्टरों के अनुसार यह मानसिक सदमे का परिणाम था, जिसने उसकी वाक शक्ति को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। अब वह बोल नहीं पाती थी, केवल अपनी बड़ी और गहरी आंखों से अपने हृदय के भाव व्यक्त करती थी। आर्यन ने उन खामोश आंखों की भाषा को पढ़ना सीख लिया था, जो हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली थीं। वह उसे व्हील चेयर पर बिठाकर मठ के शांत बगीचे में ले जाता था। आर्यन ने महसूस किया कि सच्ची शांति महलों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा के इन छोटे छोटे कार्यों में छिपी हुई है। उसने रेलवे पटरियों के किनारे रहने वाले बच्चों के लिए अनन्या शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां वह स्वयं बच्चों को पढ़ाने लगा। उसके पास अब महंगे सूट नहीं थे, बल्कि वह साधारण सूती कुर्ते और पाजामे में एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा था। उसके हाथों में अब व्यापारिक फाइलों की जगह पेंसिल और किताबें होती थीं। वह उन मासूम चेहरों में अपनी अनन्या का बचपन तलाशने की कोशिश करता था। समाज में अब आर्यन को एक विद्रोही अमीर शहजादे के बजाय एक करुणा के मसीहा के रूप में देखा जाने लगा था। कई बड़े दानदाताओं ने उसके प्रोजेक्ट में निवेश करने की इच्छा जताई, लेकिन आर्यन ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। वह चाहता था कि यह कार्य पूरी तरह से निस्वार्थ और पवित्र बना रहे, इसमें व्यावसायिकता का कोई स्थान न हो। उसने अपनी मां द्वारा दिए गए आखिरी गहने भी बेच दिए ताकि वह एक एम्बुलेंस खरीद सके। वह एम्बुलेंस अब दिन रात रेलवे स्टेशनों के पास मौजूद बीमार गरीबों की सेवा में लगी रहती थी। उधर कपूर पैलेस में सन्नाटा पसर गया था, जहां विक्रम कपूर अपनी सत्ता और अहंकार के खंडहरों में अकेले बैठे रहते थे। उनका व्यापारिक साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा था, क्योंकि समाज ने उनके क्रूर व्यवहार के कारण उनके ब्रांड का बहिष्कार कर दिया था। उन्हें अपने ही आलीशान कमरे की दीवारें काटने को दौड़ती थीं और रात में उन्हें अनन्या की वे सिसकियां सुनाई देती थीं जो उन्होंने अनसुनी कर दी थीं। कर्म का चक्र अब पूरी तरह घूम चुका था और उन्हें अपनी ही संपत्ति एक बोझ की तरह लगने लगी थी। आश्रम में अनन्या ने धीरे धीरे अपनी नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया था। वह अब बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने चित्रों और संकेतों के माध्यम से बच्चों को संगीत की मूल बातें समझाना शुरू किया। उसकी खामोशी में भी एक संगीत था जो सुनने वालों की रूह को छू जाता था।
वह व्हीलचेयर पर बैठकर बच्चों के बीच रहती और उनके जीवन में आशा की किरणें भरती थी। आर्यन उसे इस रूप में देखकर गौरवान्वित महसूस करता था कि उसकी मोहब्बत ने हार नहीं मानी थी। शांति जी ने भी अपने पुराने सारंगी को फिर से उठा लिया था। हालांकि उनके हाथ अब कांपते थे, लेकिन उनके सुरों में अब वैराग्य और भक्ति का संगम था। वे शाम के समय आश्रम के प्रांगण में सारंगी बजाते और पूरा वातावरण एक ईश्वरीय शांति से भर जाता था। आर्यन अक्सर उनके पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता और महसूस करता कि कैसे दुख ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया है। गरीबी अब उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी गुरु बन चुकी थी। आर्यन ने रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिससे ट्रेन में भीख मांगने वाले बच्चों को बचाकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उसने कई स्टेशनों पर करुणा केंद्र खोले जहां बेसहारा लोगों को भोजन और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती थी। उसके इस मिशन ने मुंबई के उन उपेक्षित कोनों में उजाला भर दिया था जहां पहले कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसका जीवन अब एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह था जो दूसरों के लिए खुद को गला रहा था। अनन्या की आंखों में अब वह पुराना दर्द धीरे धीरे कम होने लगा था और उसकी जगह एक शांत संतोष ने ले ली थी। वह समझ गई थी कि जीवन केवल शारीरिक क्षमताओं का नाम नहीं है, बल्कि यह उस प्रभाव का नाम है जो हम दूसरों के जीवन पर छोड़ते हैं। उसने एक डायरी लिखना शुरू किया जिसमें वह अपने और आर्यन के संघर्षों को शब्द देती थी। उसकी खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, जिसने उसे और भी अधिक धैर्यवान और विचारशील बना दिया था। शहर के युवा अब आर्यन और अनन्या को अपना आदर्श मानने लगे थे और हजारों छात्र उनके साथ झुककर स्वयं सेवा करने लगे थे। एक समय जो प्रेम कहानी केवल एक ट्रेन के डिब्बे से शुरू हुई थी, वह अब एक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुकी थी। आर्यन ने साबित कर दिया था कि प्यार केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की सेवा का एक जरिया है। उसने अपनी रूह को उस मिट्टी में मिला दिया था जहां आम इंसान का पसीना और आंसू गिरते थे। विक्रम कपूर ने गुप्त रूप से आर्यन को पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उन्हें वापस लौटा दिया और संदेश भेजा कि वे यह पैसा अपनी प्रायश्चित की आग में जला दें। वह अब अपने पिता की किसी भी मदद का मोहताज नहीं था, क्योंकि उसके पास अब हजारों गरीबों का प्यार और दुआएं थीं। उसने महसूस किया कि असली दौलत की आर्यन ने कोई डी उनके एक साधारा है, तिजोरियों में नहीं, बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहट में होती है जिनकी हमने मदद की होती है। उसका स्वाभिमान अब हिमालय से भी ऊंचा और अटल हो चुका था। आश्रम में दिनचर्या बहुत सादगी भरी थी। सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना और फिर दिन भर सेवा कार्यों में व्यस्त रहना। शाम को वे सभी मिलकर सादा भोजन करते और एक दूसरे के साथ शांति साझा करते। अनन्या अब व्हीलचेयर से ही रसोई के छोटे मोटे कार्यों में आर्यन की मदद करती थी। उनके बीच का रिश्ता अब दैहिक आकर्षण से बहुत ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक एकता में बदल गया था। वे अब दो शरीर नहीं, बल्कि एक ही उद्देश्य के दो पहलू बन चुके थे। आर्यन ने अनुभव किया कि त्याग का मार्ग ही परम सुख का मार्ग है, जहां खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड होता है। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह नष्ट कर दिया था और अब वह किसी भी सामान्य कुली या मजदूर के साथ बैठकर खाना खा सकता था। उसकी आंखों में अब वह चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया हो। उसका जीवन अब एक कविता बन गया था जो करुणा की भाषा में लिखी जा रही थी। बरसात के दिनों में जब ट्रेनें फिर से थम जाती थीं, आर्यन अपनी टीम के साथ स्टेशनों पर जाकर फंसे हुए यात्रियों की मदद करता था। वह अब उन गलियों का राजा था जहां पहले वह कभी झांकने से भी कतराता था। लोगों के लिए वह अब कपूर साहब नहीं, बल्कि सिर्फ आर्यन भाई था। उसे यह नया संबोधन दुनिया के किसी भी व्यापारिक खिताब से कहीं अधिक प्रिय और मूल्यवान लगता था। उसने अपनी पहचान को आम आदमी के संघर्ष के साथ पूरी तरह एकाकार कर लिया था। अनन्या ने एक दिन इशारों में आर्यन से पूछा कि क्या उसे अपनी पुरानी विलासिता की याद आती है, जिस पर आर्यन ने उसका हाथ थामकर केवल सिर हिलाया। उसने उसे समझाया कि उस सोने के पिंजरे में वह केवल एक कैदी था,
लेकिन आज इस गरीबी और सेवा के मार्ग पर वह वास्तव में आसाद है। उसकी इस बात ने अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए और उसने महसूस किया कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अपना पूरा संसार देख लिया था। शांति जी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो उनकी मृत्यु के निकट होने का संकेत था। वे संतुष्ट थे कि उनकी पोती अब एक सुरक्षित और महान इंसान के हाथों में है। उन्होंने आर्यन को अपने पास बुलाकर कहा कि उसने कपूर खानदान के सभी पुराने ऋणों को चुका दिया है और अब उनका परिवार पूरी तरह से मुक्त है। यह सुनकर आर्यन को महसूस हुआ कि उसके जीवन का एक बहुत बड़ा बोझ हमेशा के लिए उतर गया है। आर्यन ने रेलवे के पुराने डिब्बों को स्कूलों में परिवर्तित करने का एक नया अभिनव विचार पेश किया, जिसे प्रशासन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब उन पटरियों पर जहां कभी भूख और लाचारी का तांडव होता था, वहां बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें गूंजने लगी थीं। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह समाज की सोच में आया एक गहरा बदलाव था। आर्यन ने दिखा दिया था कि इच्छा शक्ति हो तो कूड़े के ढेर से भी गुलाब खिलाए जा सकते हैं। अनन्या की डायरी अब एक किताब का रूप ले रही थी, जिसके माध्यम से वह दुनिया को यह बताना चाहती थी कि विकलांगता शरीर की होती है, मन की नहीं। उसकी लिखी हर बात सीधे पाठकों के दिल में उतरती थी, क्योंकि वह अनुभव की आग में तप कर निकली थी। उसने लिखा कि प्रेम ही वह एकमात्र शक्ति है जो हिंसा और नफरत को खत्म कर सकती है। उसकी मौन आवाज अब कागज के पन्नों पर शोर मचा रही थी और लोगों को प्रेरित कर रही थी। चैप्टर के अंत में आर्यन और अनन्या आश्रम की छत पर बैठे थे और दूर क्षितिज पर ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। आसमान का रंग केसरिया और लाल हो गया था, जो उनके जीवन के संघर्ष और विजय का प्रतीक लग रहा था। उनके चारों ओर शांति का साम्राज्य था और उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास था। वे जानते थे कि आने वाला कल उनके लिए और भी चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन वे अब किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार थे। सच्चा प्यार वास्तव में वही है जो व्यक्ति को खुद से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सिखाता है, और आर्यन अनन्या ने इसे चरितार्थ कर दिया था। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो उस महान यात्रा का एक मध्य पड़ाव था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि करुणा और त्याग के मार्ग पर चलकर ही इंसान ईश्वर के सबसे करीब पहुंच सकता है। मानवता के इस अध्याय ने मुंबई की धरती को और भी पवित्र बना दिया था। समय की निरंतर धारा मुंबई की गलियों और पटरियों के ऊपर से बहती रही, जिससे बहुत कुछ बदल गया था। वह शोर, शराबा और हिंसा अब पुरानी यादें बन चुकी थीं, लेकिन आर्यन और अनन्या का प्रेम आज भी एक ताजा सुगंध की तरह फिजाओं में मौजूद था। वे दोनों अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां चेहरे की झुर्रियां संघर्ष की कहानियां सुनाती थीं। उनका आश्रम अब केवल एक घर नहीं, बल्कि हजारों निराश रूहों के लिए आशा की एक अंतिम किरण बन चुका था। वहां अब शांति का वास था। अनन्या अब बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली थी। उसकी लिखी हुई डायरी अब एक महान ग्रंथ का रूप ले चुकी थी, जिसे पढ़कर हजारों युवाओं ने स्वार्थ छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया था। आर्यन ने अपनी पूरी ऊर्जा उन लोगों के अधिकारों के लिए लगा दी थी जिन्हें समाज ने कूसे की तरह किनारे कर दिया था। रेलवे पटरियों के किनारे अब छोटे छोटे स्कूल और अस्पताल बने थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि एक व्यक्ति का संकल्प पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। विक्रम कपूर अब एक बहुत बूढ़े और कमजोर आदमी हो चुके थे, जिनका विशाल साम्राज्य अब खंडहरों की तरह ढह रहा था। उनके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन वे जिस सुकून की तलाश में थे, वह उन्हें अपनी सोने की तिजोरियों में कहीं नहीं मिला। उनके आलीशान महल में अब केवल सन्नाटा और पुरानी नफरतों की गूंज बची थी, जो उन्हें रात भर सोने नहीं देती थी। उन्हें अपनी हर सांस में उस पाप का एहसास होता था जो उन्होंने अपने ही बेटे और एक मासूम लड़की के साथ किया था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे ओझल हो रहा था, एक पुरानी और धूल भरी गाड़ी आश्रम के गेट पर आकर रुकी। उस गाड़ी से एक बहुत ही लाचार और बीमार आदमी नीचे उतरा, जिसे दो नौकरों ने सहारा दे रखा था।
वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम कपूर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अहंकार और सत्ता के नशे में बिताई थी। उनकी आंखों में अब वह पुरानी चमक गायब थी और उसकी जगह पश्चाताप के गहरे काले घेरे थे जो उनकी रूह की तड़प बयां कर रहे थे। आर्यन बगीचे में बच्चों को पढ़ा रहा था जब उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, जिन्हें उसने सालों पहले त्याग दिया था। उसे देखकर आर्यन के मन में न तो गुस्सा आया और न ही कोई कनवाहट, बल्कि केवल गहरी दया का भाव उमस पड़ा। उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे सब कुछ देने का वादा किया था, वह आज खुद एक भिखारी की तरह उसके द्वार पर खड़ा था। विक्रम कपूर ने अपने कांपते हुए हाथ जोर से और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, जो माफी मांग रही थी। विक्रम कपूर को व्हील चेयर पर बैठी अनन्या के पास ले जाया गया, जिसके चेहरे पर आज भी वही दिव्य शांति थी। जब विक्रम ने उसके उन कटे हुए पैरों की ओर देखा जो उनकी नफरत की भेंट चढ़ गए थे, तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अनन्या के चरणों में अपना सिर रख दिया और बिना कुछ कहे अपनी पूरी आत्मा का बोझ हल्का करने की कोशिश की। अनन्या ने बहुत ही कोमलता से अपना हाथ उनके सिर पर रखा, मानो वह सदियों पुरानी उस नफरत और कड़वाहट को पल भर में माफ कर रही हो। अनन्या की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो केवल महान आत्माओं में ही पाई जाती है। उसने अपनी डायरी में लिखा और विक्रम को दिखाया कि नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, केवल प्यार ही उसे मिटा सकता है। विक्रम ने उन शब्दों को पढ़ा और महसूस किया कि वे आज वास्तव में अमीर हुए हैं, क्योंकि उन्हें वह माफी मिल गई थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आर्यन ने अपने पिता को गले लगाया और उस पल में बरसों से जमी बर्फ पिघलकर बह गई। विक्रम कपूर ने अपनी पूरी बची हुई जायदाद और कंपनी को अनन्या फाउंडेशन के नाम करने का कानूनी दस्तावेज पेश किया। उन्होंने कहा कि वे अब एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इस आश्रम में बिताना चाहते हैं। आर्यन ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हें एक साधारण कमरा दिया गया, जहां से वे बच्चों की खिलखिलाहट सुन सकते थे। उस दिन से आश्रम में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां अपराधी और पीड़ित एक साथ बैठकर शांति और प्रेम का पाठ पढ़ने लगे थे। यह कहानी अब केवल मुंबई की गलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक महान मिसाल बन गई थी। लोग अब ट्रेनों में भीख मांगने वाले बच्चों को नफरत से नहीं देखते थे, बल्कि उनमें एक भविष्य की तलाश करते थे। सामाजिक असमानता की उन ऊंची दीवारों में अब बड़े छेद हो चुके थे, जिनसे करुणा की ताजा हवा अंदर आ रही थी। प्रेम और बलिदान ने यह साबित कर दिया था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, जो किसी भी साम्राज्य को झुका सकती हैं और बदल सकती हैं। अनन्या अब भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन उसने एक नया तरीका खोज लिया था। वह अपनी खंजरी से ऐसी धुनें पैदा करती थी जो सीधे रूह को छूती थीं। वह संगीत अब पूरे आश्रम में गूंजता था और बीमारों के लिए एक मरहम का काम करता था। आर्यन उसके पास बैठकर महसूस करता था कि उनकी मोहब्बत अब केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य बन चुकी है। उन्होंने सिखाया कि कर्म का फल मिलता जरूर है, लेकिन अगर पश्चाताप सच्चा हो तो ईश्वर भी रास्ता खोल देता है और शांति देता है। मुंबई शहर की आबोहवा अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, जहां अमीर अब गरीबों को केवल संसाधन नहीं, बल्कि अपने ही हिस्से के रूप में देखने लगे थे। आर्यन के प्रयासों से कॉरपोरेट जगत ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझा और कई बड़ी कंपनियों ने गरीब बस्तियों के विकास के लिए हाथ बढ़ाया। जो लड़का कभी महलों में बैठकर दुनिया को देखता था, उसने आज दुनिया को महलों की सच्चाई और सड़कों की रूह से रूबरू करा दिया था। यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसा था, जिसने शहर के दिल को धड़कना सिखा दिया। रेलवे पटरियों के पास बने वे स्कूल अब केवल शिक्षा के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे सपनों की कार्यशाला बन चुके थे, जहां बच्चे भविष्य गढ़ रहे थे। अनन्या उन बच्चों के बीच बैठकर उन्हें मौन रहकर भी अनुशासन और करुणा का पाठ पढ़ाती थी, जो उनकी आंखों में साफ झलकता था। आर्यन ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा अब भूख या पैसे की कमी के कारण अपना संगीत या कला न छोड़े। उसने एक ऐसा समाज बनाने का बीज बो दिया था जहां प्रतिभा का सम्मान था, न कि विरासत का।
आर्यन अक्सर रात के सन्नाटे में बैठकर उन बीते हुए लम्हों को याद करता था जब वह अपनी पहचान छुपाकर अनन्या से मिला था। उसे एहसास हुआ कि कर्मा केवल सजा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह खुद को शुद्ध करने और अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका भी है। उसके पिता के किए गए पापों का अंत उसके द्वारा किए गए पुण्यों से हुआ, जिससे उनका पूरा वंश अब कलंक से मुक्त हो गया था। यह मुक्ति किसी मंदिर में चढ़ावा देने से नहीं, बल्कि सेवा करने से मिली थी। अनन्या को अब अपने पैरों के न होने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि उसकी आत्मा अब स्वतंत्र होकर पूरे आकाश में उड़ सकती थी। उसने अपने दर्द को एक शक्ति में बदल दिया था, जिससे हजारों अन्य विकलांग और बेसहारा लोगों को जीने की नई वजह मिली थी। उसका जीवन इस बात का सबूत था कि शरीर नश्वर है और परिस्थितियां अस्थायी हैं, लेकिन प्रेम और त्याग का प्रभाव हमेशा अमर रहता है। आर्यन की आंखों में उसके प्रति आदर और भी बढ़ गया था, क्योंकि वह प्रेरणा थी। जैसे जैसे शाम गहराती गई, आश्रम के दिए एक एक करके जलने लगे और उनकी रोशनी अंधेरे को चुनौती देने लगी जो बाहर फैला हुआ था। आर्यन और अनन्या अब भी एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे, जैसे वे उस अनंत यात्रा के सहयात्री हों जिसका कोई अंत नहीं था। उनके चेहरों पर वह शांति थी जो केवल उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपना सब कुछ सत्य की वेदी पर न्योछावर कर दिया हो। हवा में आज भी वही गीत गूंज रहा था जिसने उन्हें पहली बार जोहा था। ट्रेनें आती और जाती रहीं। वे जीवन की अनवरत गति का प्रतीक थीं, जो किसी के लिए नहीं ठहरती, बस आगे बढ़ती रहती हैं। आर्यन को अब उन इंजनों की आवाज में कोई शोर नहीं, बल्कि एक लय सुनाई देती थी जो प्रगति और परिवर्तन का संदेश देती थी। उसने समझा कि जीवन का हर स्टेशन एक नया सबक है और अंततः हमें उसी प्रेम के मुकाम पर पहुंचना है जो सबको जोड़ता है। अनन्या की खामोशी उस अनंत विस्तार की तरह थी जहां केवल आत्मा का वास था। आश्रम में रहने वाले अनाथ बच्चे आर्यन को बाबा और अनन्या को मां कहकर पुकारते थे, जिससे उन्हें वह परिवार मिल गया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन बच्चों की मुस्कान में आर्यन को अपने सारे संघर्षों का फल मिल जाता था और उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। उसने उन नन्हे हाथों को कला और विज्ञान के उपकरणों से भर दिया था ताकि वे आने वाले कल के निर्माता बन सके। नफरत की वह पुरानी फसल अब प्यार में बदल गई। चांदनी रात में जब पूरा आश्रम दूधिया रोशनी में नहाया होता था, आर्यन और अनन्या अक्सर छत पर बैठकर तारों को देखा करते थे। वे बिना बोले ही एक दूसरे के विचारों को सुन लेते थे, जैसे दो सितारे आपस में बात कर रहे हों जो सदियों से एक दूसरे के साथ हैं। उस नीरवता में भी एक संवाद था जो बहुत गहरा और सार्थक था, जिसमें भविष्य की योजनाओं और बीते हुए कल की यादों का संगम था। उन्होंने पाया कि सबसे बड़ी उपलब्धि खुद को पा लेना है। जल्द ही उनके कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाने लगा और दुनिया भर से लोग उनके मॉडल को समझने के लिए मुंबई आने लगे। लेकिन आर्यन और अनन्या इन सभी प्रशंसाओं से दूर रहकर अपनी सादगी में ही खुश थे, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं, बल्कि केवल सेवा था। उन्होंने साबित कर दिया कि परिवर्तन के लिए किसी बड़े पद या राजनीतिक शक्ति की जरूरत नहीं होती, बस एक साफ नीयत काफी है। उनकी यह शुरुआत अब एक वैश्विक मानवीय आंदोलन बन चुकी थी जिसने जीत ली थी। आश्रम के बगीचे में अनन्या ने खुद अपने हाथों से वे पौधे लगाए थे जो अब विशाल छायादार वृक्ष बन चुके थे और राहगीरों को शीतलता प्रदान करते थे। उन पेड़ों के नीचे बैठकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजते थे और उन्हें वहां एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता था जो मन को शांत करती थी। आर्यन अक्सर उन पेड़ों को देखते हुए सोचता था कि कैसे एक छोटा सा बीज अपनी मेहनत और संघर्ष से इतने बड़े बदलाव का आधार बन जाता है। जीवन त्याग ही है। सालों बाद जब शांति जी और फिर विक्रम कपूर दुनिया छोड़कर चले गए, आर्यन और अनन्या अकेले रह गए, लेकिन वे कभी तन्हा नहीं थे। उनके पास हजारों बच्चों का प्यार और एक ऐसा मकसद था जिसने उनकी जिंदगी को सार्थक बना दिया था। मुंबई की लोकल ट्रेनें आज भी उसी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन उनके डिब्बों में अब एक अलग ही एहसास तैरता रहता है।
लोग आज भी उस स्टेशन पर रुककर उस जगह को नमन करते हैं जहां एक पवित्र लड़की ने दीप जलाया था। अंतिम दृश्य में आर्यन अनन्या की व्हीलचेयर को प्लेटफॉर्म के उसी कोने पर ले गया जहां वे पहली बार मिले थे। सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा पूरे आसमान में फैली हुई थी, जो एक सुखद अंत का संकेत दे रही थी। आर्यन ने अनन्या का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वह पूरा सफर देख लिया जो आंसुओं, खून और बलिदान से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि वे अब उस अंतिम स्टेशन पर हैं जहां केवल प्रेम का साम्राज्य है। ट्रेन की एक धीमी सीटी गूंजी और वह भीड़ से भरी गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन पीछे छोड़ गई मानवता का एक अमिट संदेश। प्रेम की यह दास्तां आने वाली सदियों तक उन लोगों को प्रेरित करती रहेगी जो अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। अनन्या की खामोश मुस्कान अब पूरे ब्रह्मांड का संगीत बन चुकी थी, जो हर टूटते दिल को जोड़ने की ताकत रखती थी। यह अंत नहीं था, बल्कि एक शाश्वत सत्य की शुरुआत थी जिसे कर्मा ने इतिहास में दर्ज कर लिया था।